हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो देखते हैं कि एरियस ज़ोडिएक साइन के लिए आज क्या प्रेडिक्शंस हैं। आज टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एरीज है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए आज क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। ये बिल्कुल ओपन एंडेड रीडिंग रहे। वाओ, 2 कार्ड्स ऑलरेडी गिर गए हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, पर इनका एक सीक्वेंस बन रहा है। मैं इस सीक्वेंस को रहने दूंगी। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। सबसे पहले अच्छा, टॉप ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। सबसे पहले मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप किसी न किसी पोजीशन के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए थोड़ा सा शायद आपको compete करना पड़ रहा है, या अपने आइडियाज़ को लोगों को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आपके सर्कल में या आपके फ्रेंड्स के आसपास थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी महसूस हो रही हो इस टाइम पर। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आपकी यूजुअली बहुत अच्छी बनती है या जिनके साथ आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अभी थोड़ा हो सकता है कि कुछ आपके हल्का सा कुछ डिस्कशन या मतलब हल्का सा आर्ग्यूमेंट शायद हुआ हो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा अपनी बात रखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ा हो, या आपको समझानी पड़ी हो, अपनी बातें समझानी पड़े। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। या फिर ये मैसेज हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, बट जिससे भी रेजोनेट करेगा आप इस मैसेज को लीजिए, विथ फुल कॉन्फिडेंस लीजिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स रोमांस के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैरिज को अटेंड करें, किसी सेरेमनी को अटेंड करें, किसी फंक्शन को अटेंड करें। या फिर मुझे इन दोनों कार्ड्स को साथ में देख के ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी प्रोफेशनल कोलीग के साथ में, टीम मेंबर के साथ में, जिसके साथ में भी अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मुझे अपनी बात समझानी पड़ रही है, वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीज़ होगी, ये बात मुझे पहले फील नहीं हो रही थी, अब फील हो रही है कि ये भी जो भी चीज़ रहेगी, जो भी सिचुएशन रहेगी, ये बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा किसी प्रॉब्लम का। बस ये कि ओपन माइंड से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है आप इस टाइम पे गिफ्ट्स रिसीव करें, या फिर आपको कोई हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे, कोई मेंटर करे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे ये जो डॉग है ना, यहाँ पे इसको देख के फूल की याद आ रही। फूल का जो कार्ड होता है टैरो के अंदर, और वो कार्ड जो है प्योरिटी को और इनोसेंस को डिपिक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी के साथ आपका ऐसा डिस्कशन हो, या ऐसा कोई आपको इंसान मिले जो आपको अपनी प्योरिटी, या मतलब प्योरिटी तो देखिए एक स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा मानना है, बट जो अपने इनोसेंट दिन है या पुराने जो दिन थे उनकी याद दिलाए आपको कोई इंटरेक्शन। इसके अलावा पेज ऑफ सॉर्ट्स देख के मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअली चार्ज्ड फील करेंगे इस टाइम पर। आपको काफ़ी नए आइडियाज़ आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे गोल्ड फ्लो हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है हो सकता है रात के टाइम पे अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिले। इसके अलावा यहाँ पे नए नए फूल भी हैं, यहाँ पे नए नए पत्ते दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत खूबसूरत। और इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी नए आइडियाज़, काफ़ी अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में, मतलब थॉट्स एज इन, आई थिंक ये ज़्यादा काम के सेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है एक्चुअली, बट ये फ्लो करेंगे आपकी तरफ और आप चीज़ों को काफ़ी कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं और कार्ड्स देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए और क्या प्रेडिक्शंस हैं। देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए और क्या प्रेडिक्शंस हैं आज।
3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आप वैसे भी फायर साइन है, तो ये वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं इनका वैसे भी इनका फायर एलिमेंट होता है और ये आपके फायर साइंस के लिए ही होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आप अपने एलिमेंट में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इस टाइम पर। देखिए आप एक बात देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी और यहाँ भी है, ये कार्ड रिपीट हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर कोई ऐसे कोई आपकी लाइफ में ऐसे कोई फिगर थे, कोई मेंटर थे जिनसे आप थोड़ा नाराज़ चल रहे थे या आपको लग रहा था कि वो, और देखिए एक पहले मैं इस मैसेज को पूरा करती हूँ कि आप उनसे अगर थोड़ा सा नाराज़ चल रहे थे, थोड़ा परेशान चल रहे थे, तो आप मतलब ऐसे किसी फिगर से एडवाइस ले सकते हैं या आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत ओपन हार्ट से आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि इस कार्ड पे प्रेपरेशन लिखा ही है, तो मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख के और किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख के आप किसी, ये काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है कि आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बहुत पैशनेटली जिस भी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट महसूस करते हैं उसके लिए रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं इस टाइम पर। जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी आपको, जैसे मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी और आपको सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल चाहिए था, तो वो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप किसी और चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आप अगर मान लेते हैं वेट लॉस के लिए कोई अच्छा वर्कआउट ढूंढ रहे थे, तो वो रिसोर्स आपको मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स देख के मुझे काफ़ी सेंस हो रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी हो सकता है आपकी हेल्प करे। एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आपकी हेल्प करे। हो सकता है वो फीमेल हो या कोई मेल हो जिनकी बहुत अच्छी, बहुत हाई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करे। इसके अलावा आई थिंक अगर आप इस टाइम पे अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलेंगे, थोड़ा सा थॉटफुल रहेंगे, अपनी स्पेस को लेके थोड़ा माइंडफुल रहेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है कि जब मैंने यहाँ पे शफलिंग ख़त्म की थी तब भी मुझे ऊपर डेविल का कार्ड दिखाई दिया था, और जब यहाँ शफलिंग ख़त्म की तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिस पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, थेफ्ट लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि और देखिए एक जो डेविल होता है वो भी कई बार हमारे मेंटल कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स भी, जो सॉर्ड्स हैं वो एयर साइंस को डिपिक्ट करता है, यानी कि आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, या जैसे मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात की थी, हालांकि मुझे यहाँ पे कोई बहुत डैमेजिंग ऐसा कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, बहुत नेगेटिव मैसेज नहीं मिल रहा है, बट ये चीज़ हो सकती है आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कि हो सकता है कुछ ऐसा थोड़ा आने वाले टाइम में कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब करे या थोड़ा सा परेशान करे। बट इसके लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी जिससे हमें और क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि ओवरऑल आपकी रीडिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट ये जो 2 कार्ड्स ऐसे एंड में आ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसको हम देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ओके, टॉप ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक आप लोग बहुत डिसाइसिव लोग हैं, या फिर आप अगर कभी आप लोग थोड़ा ऐसा महसूस भी, जैसे मुझे लग नहीं रहा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग करने में, बट अगर आती भी है तो आप किसी ना किसी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर एक तो बात मुझे ये महसूस हो रही है इन तीनों कार्ड्स को देखकर जो कि टॉप ऑफ द डेक में आए हैं, कि आपको अपनी एनर्जी को लेके माइंडफुल होने की ज़रूरत है। आपको देखना है कहाँ आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा काम है, सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, कोई ऐसा काम है या कोई ऐसी आपकी हैबिट है जिसकी वजह से आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, तो वहाँ आपको माइंडफुल होकर, डिसिप्लिन होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए जो भी ऑप्शन बेहतरीन है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो थोड़ा हो सकता है आप परेशान हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 10 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस देख के मुझे ये लग रहा है हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर या आपके सिर्फ इसको देखिए, वैसे तो कप्स का कार्ड इमोशंस के लिए, और यहाँ पे पूरा फैमिली का ही ये कार्ड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, एक हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और जिस बैकग्राउंड में मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे फैमिली की ही बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जिसकी वजह से आप परेशान हों, या फिर आपके कोई ऐसे आसपास के व्यक्ति जिनको आप फैमिली की तरह कंसिडर करते हैं
या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत पसंदीदा चीज़, कोई आपकी हैबिट या कुछ आपको जो बहुत पसंद हो, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रेस या कुछ भी, तो वहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ से, ऐसी सिचुएशन से हर्ट हो। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने बहुत ओपन रखा है इस मैसेज को, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ये मैसेज। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये याद दिला रहा है कि अगर आप अपने इंट्यूशन की, अपने सिक्स्थ सेंस की सुनेंगे, या अगर आपको लगता है आपका सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव नहीं है, तो आप शांति से 2 मिनट बैठ के अपने आप को काम करके अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। पहले अपने आप को ग्राउंड करिए, उसके बाद आप उस सिचुएशन में सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, और आप जब उस हिसाब से डिसीजंस लेंगे तो आई थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो सकता है ये कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे मेजरली यही चीज़ सेंस हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों के इंटेंशन आपके लिए अच्छे हों, बट आपको लग रहा हो कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप से कनेक्ट होके देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए भी सेंस हो रहा है, आप लोग ओम नमः शिवाय का या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा अगर आप अपने आसपास जानवरों को खाना खिलाएंगे तो मुझे लगता है उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बिल्ली बनी हुई है जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एनिमल्स के प्रति इस तरीके का अपना अभी रखते हैं, अगर उनको इनकी हेल्प करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फाइनली मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी फॉर एनी फाइनल मैसेजेस फॉर ज़ोडिएक साइन एरीज। इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले देखते हैं आपके लिए, वाओ क्या क्लोजिंग मैसेज है। जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, टॉप पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी वेंचर के अंदर किसी काम को कुछ करना चाह रहे हैं, बट उनको शायद डर सता रहा है किसी चीज़ का कि ये काम ढंग से होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे आसपास के लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि जो मैंने इतनी देर से मैं जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख के, 10 ऑफ कप्स एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है डेविल और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ सेंस हो रही हो। बट क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, इसलिए मैं बहुत अश्योर्ड हूँ इस कार्ड को देख के कि देखिए आप लोगों के साथ सही ही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो है वो यही कहता है कि आपने जैसा करा है, अगर आप इस सिचुएशन में फेयर हो तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने फेयरनेस नहीं मेंटेन की है तो आपके साथ अच्छा, मतलब आपको उसका फल मिलेगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप लोगों को एंजाइटी या सोने में परेशानी, या आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा मुझे कोई भी मैसेज नहीं दिखा कि मैं बोलूँ कि आप लोगों को काफ़ी कंसर्न रहने की ज़रूरत है या आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक आध जो मुझे मैसेजेस लगे हैं, बस ये है कि आप अपनी मैं कहती ये का जो मुझे मैसेजेस लगे हैं वो मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर एक की टेक अवे मैं बोलना चाहूँ तो ये है कि अपनी एनर्जी को लेकर माइंडफुल रहें थोड़ा सा, बस ये अच्छा रहेगा। ये कार्ड देख के भी मुझे ना बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों में से आप लोग अपने रूटीन को बैलेंस करने में ऐसा महसूस कर रहे थे कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। बट ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, यहाँ पे मुझे मेंटली स्ट्रेस वगैरह ये सब ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे रियल सिचुएशन से ज़्यादा, जितनी भी आपकी कार्ड्स आए हैं रीडिंग में, मुझे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है रादर देन समथिंग एक्चुअली हैपनिंग। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप सेपरेट करने की कोशिश करिए, रियलिटी को और आपकी थॉट्स को, जो कि मैं समझती हूँ कि हाँ मुश्किल होता है, मेरे लिए खुद भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमने एक तरीके की सिचुएशंस देखी होती हैं, एक तरीके का बिहेवियर देखा होता है लोगों से, तो हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यही होगा। बट जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं होने दूँगी या नहीं होने दूँगा, उस दिन शुरुआत हो जाती है उस साइकिल के ब्रेक होने की। और ये साइकिल आप भी ब्रेक करिए अपने लिए। अगर आप आए हैं एक रीडिंग में, अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड हैं, आप अपने लिए माइंडफुल हैं,
आप अपनी परवाह करते हैं, जो कि बहुत बड़ा साइन है सेल्फ़ लव का। तो इसलिए आप अगर ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, इस बात को आप याद रखिए। इस बात को मैं भी याद रखने की कोशिश करती हूँ कि हम अकेले नहीं हैं, और इस चीज़ को हम अफ़र्म करते हैं कि हम नहीं होने देंगे। अगर हम परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ से, अगर हमें किसी चीज़ का डर लग रहा है, हम उसे नहीं होने देंगे। तो आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई लव माई सेल्फ भी लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे आप रीडिंग देखना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर रीडिंग बना दूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।